तो दोस्तों आज आपके लिए संडे स्पेशल में एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर कैंसिल हो रहे हैं, कुछ पेपर कैंसिल हो रहे हैं, काफी बच्चों ने काफी तैयारी करी थी, तो विपरीत परिस्थिति है, तो लोग कोस रहे हैं कि यार ये सरकार ऐसी है, भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, ये वो ऐसा वैसा। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, शायद उससे आपको वो सीख मिले और आपके समझ में आए कि हमें कभी भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक कहानी, एक समय की एक राजा हुआ करता था। उसके महल में 3 बहुत प्यारी मूर्तियां थी जिनसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। मतलब उसको बहुत प्रिय थी, वो इनसे इतना प्यार करता था कि उनको कोई टच भी करते तो उसे गुस्सा आ जाता था। तो सभी लोग ये बात जानते थे कि हाँ, राजा को बहुत प्रिय है। तो एक बार एक सेवक रोज उनकी सफाई हुआ करती थी, सफाई कर रहा था और सफाई के दौरान वो मूर्ति उनसे टूट जाती है। अब राजा उस समय आसपास ही खड़ा था, वो ये देखकर एकदम से क्रोधित हो जाता है और तुरंत उसको मृत्युदंड की सजा देता है कि इसको मृत्युदंड दिया जाएगा, तुमने मेरी मूर्ति तोड़ी है। ये सुनकर भी वो जो सेवक था वो संभाव रहता है और वो क्या करता है, वो लेता है और बाकी दोनों मूर्तियां भी तोड़ देता है। अब ये देखकर जो राजा होता है वो और ज्यादा आग बबूला हो जाता है। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो मृत्युदंड दिया, तुमने और 2 मूर्तियां तोड़ दी, तुम्हें जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खूब ज्यादा क्रोधित हो जाता है। तो जो सेवक होता है वो बड़े प्यार से समझाता है कि राजन, ये तो मिट्टी की मूर्ति है, कभी ना कभी मिट्टी से उत्पन्न हुई है तो मिट्टी में ही मिल जाना है, मेरा शरीर भी मिट्टी का, आज आप मिलने जाना है। बोले तब भी तुमने ये क्यों किया ऐसा कि जब मैंने तुम्हें मृत्यु दी तभी तुमने बाकी 2 तोड़ दी। तो जो सेवक होता है वो राजा से बोलता है कि राजन, मुझे पता है कि आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया है और आपको ये बहुत प्रिय है मूर्तियां, तो मैं ये भी जानता हूं कि आज मुझसे टूटी है, कल हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति से धोखे से दोबारा से कोई टूट जाए तो आप उसे भी मृत्युदंड देंगे। तो मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, तो मैंने सोचा मैं बाकी 2 भी तोड़ देता हूं, तो एटलीस्ट कम से कम 2 लोग आपके मृत्युदंड से बच जाएंगे। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले मैंने तुम्हें मृत्युदंड दिया, गिड़गिड़ाने की बजाय तुम इतने संभाव कैसे रह सकते हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मुझे मृत्युदंड मिल रहा है और अब भी तुम दूसरों के भले का सोच रहे हो। तो सेवक ने कहा कि राजन, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मनुष्य का जीवन दिया, लोग जानवर भी हैं, मुझे जानवर ही बना सकते थे, भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन दिया, मुझे हाथ पैर दिए सही सलामत, खाने पीने को घर दिया, आंखें सही दी, हाथ पैर सही दिए, सब कुछ भगवान ने इतना अच्छा किया, तो मैं कैसे मान लूं कि भगवान ने अगर मेरे लिए चुना है, ये किया है, मृत्युदंड दिया है, तो ये गलत है। तो मैं भगवान की नियति पर सिर्फ इस वजह से शक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मृत्युदंड मिल गया, तो भगवान ने जो किया है बहुत सोच समझ के किया होगा मेरे लिए, जो मेरे लिए अच्छा होगा भगवान ने वही किया होगा। जब आज तक भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया है तो आज भी भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। मुझे अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे पूरा भरोसा है। तो ये बात सुनकर सेवक की राजा भी बहुत ज्यादा लज्जित हुए कि मैंने ऐसे इंसान को सजा दी और सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति के लिए मैंने इसको मृत्युदंड दे दिया। तो राजा को भी ये बात समझ में आई कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था और वो उसको मृत्युदंड माफ कर देता है। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल ये है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम भगवान को, आसपास के लोगों को कहने लगते हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ है, यार ये मेरे नसीब में तो ऐसा, मेरी नसीब बहुत खराब है। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए, भगवान पे शक नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो भी हो रहा है, जब आज तक सब अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा ही होगा। जो नियति है ना, जो भगवान ने सोच के भेजा है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। आप कितने बड़े बड़े एक्टर्स को जानते हैं या सेलिब्रिटीज को जानते हैं जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और वो नहीं कर पाए, लेकिन वो ना कर पाने की वजह से आज वो बहुत आगे पहुंच गए। आप समझ रहे? तो भगवान जो करता है आपके लिए अच्छा ही करता है। तो जैसे कि यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ, तो मान लो कि हो सकता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया था, आप दुखी हो कि यार कैंसिल हो गया, मेरे तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हो सकता है कि आपको दरोगा बनाने की सोची हो कि भाई ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तैयारी तुम्हारी अच्छी है, तुम एसआई का पेपर डालो, तुम दरोगा बनोगे, और शायद तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आप पेपर डालो, आप दरोगा बन जाओ। तो कांस्टेबल से तो अच्छा दरोगा ही है ना। तो जो होता है बेटा अच्छे के लिए होता है। भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो, कर्म में कभी भी कमी मत करो और एकदम से अपने मन में ये भाव मत लेके आओ कि यार मेरे साथ तो हो नहीं सकता, मैं छोड़ रहा हूं पढ़ाई। दिमाग में नेगेटिव ख्याल मत लाओ, पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। नेगेटिव ख्याल लाओगे कि नहीं यार मैं बहुत टेंशन में हूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, परेशान रहोगे। ठीक है बेटा? सभी लोग खुश रहें, खूब तरक्की करें और अपना कर्म करते रहें, पढ़ाई करते रहें, जो होगा अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। ठीक है बेटा? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।